बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक बेहद बड़े और खुशहाल मुल्क पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास दौलत की कमी न थी, शोहरत भी थी, ताकतवर फौज भी थी और बेशुमार खजाने भी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी नेमतों के बावजूद उस बादशाह का दिल मुतमईन नहीं रहता था। उसके जहन में अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते थे जिनका जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े दाना वजीरों और आलिमों से भी नहीं मिलता था। एक दिन बादशाह ने अपने पूरी सल्तनत में एक अजीब ऐलान करवाया। शहर के बीचों बीच शानदार शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोग वहां जमा हो गए। हर शख्स के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार थे कि आज बादशाह आखिर क्या ऐलान करने वाला है। कुछ देर बाद बादशाह अपने शानदार तख्त से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे दिल में 3 ऐसे सवाल हैं जो मुझे रातों को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो शख्स भी इन तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा और वो इस तख्त पर मेरे साथ बैठने का हकदार होगा। ये सुनते ही मजमे में खुशी की एक लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, ये तो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। लेकिन उसी लम्हे बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक सख्त शर्त भी रख दी। उसकी आवाज़ अब सख्त हो चुकी थी, लेकिन याद रखो, अगर किसी ने गलत जवाब दिया या जवाब देने में नाकाम रहा तो उसी वक्त जल्लाद उसका सर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरा दरबार साकित हो गया। जो लोग अभी इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे वे फौरन रुक गए, क्योंकि मौत का खौफ आधी सल्तनत के लालच से कहीं बड़ा था। इसके बाद बादशाह ने अपने 3 सवाल सबके सामने रख दिए। पहला सवाल, दुनिया की वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वो क्या चीज है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान चाहे तो उसे काबू भी कर सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। पूरे दरबार पर खामोशी छा गई। बड़े बड़े आलिम और दाना लोग भी सर झुकाए खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि अपनी जान खतरे में डालकर इन सवालों का जवाब दे। काफी देर गुजर गई लेकिन कोई आगे ना आया। बादशाह भी मायूस होने लगा। इसी दौरान हुजूम को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो देखने में बहुत गरीब लग रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा गर्द और गुबार से अटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी जुर्रत और चमक थी। वो एक यतीम नौजवान था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न कोई रिश्तेदार। वो तख्त के करीब पहुंचा, झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं। बादशाह ने इस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, है नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं? बड़े बड़े दानिशमंद पीछे हट गए और तुम जैसे मामूली इंसान को मौत के मुंह में जाने की क्या जरूरत है? नौजवान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, हुजूर, जिस इंसान का दुनिया में कोई ना हो उसे मौत से क्या डर? मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कामयाब हो गया तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। बादशाह उसकी जुर्रत देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, बताओ हमारे सवालों के जवाब। नौजवान ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं, मुझे इनके जवाब अभी मालूम नहीं। मुझे इनका जवाब तलाश करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मुझे 40 दिन की मोहलत दें और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ सामान दे दें। मैं वादा करता हूं कि 40वें दिन इसी दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। एक वजीर फौरन बोल उठा, बादशाह सलामत, ये लड़का धोखा दे सकता है, घोड़ा और सामान लेकर कहीं भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागते वो हैं जिनका कोई घर होता है। मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं भागकर कहां जाऊंगा? मैं वादा करता हूं कि जवाब लेकर जरूर वापस आऊंगा। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है नौजवान, हम तुम्हें 40 दिन देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर 40वें दिन सूरज गुरूब होने तक तुम वापस ना आए या जवाब ना ला सके तो हमारे सिपाही तुम्हें जमीन के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म कबूल किया। उसे एक बेहतरीन अरबी घोड़ा दिया गया। वो घोड़े पर सवार हुआ और बिना पीछे देखे शहर से दूर अनजान रास्तों पर निकल पड़ा।
अपने सवालों के जवाब तलाश करने। उसे मालूम नहीं था कि ये सफ़र उसे किसी खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और उसे ये भी मालूम नहीं था कि सहरा के उस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका कुत्ता उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। नौजवान शाही घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ शहर से बहुत दूर निकल गया। उसने रास्ते में कई गांव, बस्तियां और जंगलात अबूर किए। जहां भी उसे कोई दाना या समझदार इंसान मिलता, वो फौरन बादशाह के तीनों सवाल उसके सामने रख देता। लेकिन बदकिस्मती से हर शख्स सवाल सुनकर खामोश हो जाता। किसी के पास भी इन सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। देखते ही देखते 30 दिन गुजर गए। अब उस नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे। मौत का साया अब उसके सर पर मंडलाने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसने जोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब शायद उसका अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। यूं भटकते भटकते वो एक सुनसान और जलते हुए रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। सूरज आग बरसा रहा था और नौजवान शदीद प्यास से बेहाल हो चुका था। अचानक उसकी नजर एक रेत के टीले के पास बनी हुई एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। उसने फौरन अपने घोड़े का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गर्द से अटा हुआ था। वो बिल्कुल एक सादा सा दरवेश मालूम होता था। लेकिन जिस चीज ने नौजवान को हैरान कर दिया वो ये थी कि वो दरवेश एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था और उसी बर्तन में उसके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। ये मंजर देखकर नौजवान के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर नफरत के आसार जाहिर हो गए। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये कैसा आदमी है? इसे तो पाक और नापाक की तमीज भी नहीं। जो इंसान कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा हो वो मेरे सवालों का जवाब क्या देगा? ये तो शायद कोई पागल है। नौजवान ने सोचा कि यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है आगे बढ़ जाए। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बूढ़े ने बिना सर उठाए गहरी आवाज में कहा, आ जाओ नौजवान, जब इतनी दूर से आए हो तो मिले बिना वापस क्यों जा रहे हो? ये सुनकर नौजवान हैरान रह गया। उसने दिल में सोचा, इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, फिर इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? एक लम्हे के लिए वो डर गया, मगर फिर हिम्मत करके घोड़े से उतरा और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। वो करीब गया और सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराकर सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो, सफर से थक गए होगे, हमारे साथ कुछ खा लो। नौजवान की नजर दोबारा उसी बर्तन पर गई जिसमें कुत्ता अभी भी खाना चाट रहा था। उसका दिल मितलाने लगा। उसने बहाना बनाया, नहीं बाबा शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में यहाँ आ गया था। दरवेश ने फौरन उसके दिल की नफरत को महसूस कर लिया, मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर उसने नौजवान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, लेकिन बेटा बताओ, कौन सी परेशानी तुम्हें इस वीरान सहरा तक ले आई है? तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। नौजवान ने एक गहरी सांस ली और दरवेश के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, तीनों सवाल और अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। आखिर में वो मायूसी से बोला, बाबा, मैं एक यतीम हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जान की बाजी लगा दी, लेकिन अब लगता है मैं हार चुका हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये सुनकर दरवेश जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? मुझे तो लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। तुम इन मामूली सवालों के लिए अपनी जान देने जा रहे हो? ये सुनकर नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि मेरी जान खतरे में है और ये फकीर मजाक कर रहा है। वो झुंझलाकर बोला, बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े आलिम इनका जवाब नहीं दे सके। ये सुनकर दरवेश का चेहरा संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा याद रखना, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ माँ की मोहब्बत मिलती है। अगर तुम कीमत अदा करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये सुनकर नौजवान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई इस फकीर के पास जवाब है? उसने फौरन कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास तो दौलत नहीं है, लेकिन अगर मैं बादशाह से जीत गया तो मुझे आधी सल्तनत मिलेगी। मैं उसमें से बहुत सा सोना दे दूंगा। दरवेश हल्के से मुस्कुराया। जल्दी ना करो नौजवान, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बेसब्री है। फिर वो बोला, मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दे दूंगा।
लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल के लिए तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा कि एक फकीर आखिर क्या मांग सकता है। उसने फौरन कहा, मुझे मंजूर है बाबा, पहले सवाल का जवाब बताइए। दरवेश ने जमीन पर उंगली से एक लकीर खींची और बोला, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। नौजवान ने बेताबी से सर हिलाया। दरवेश बोला, जाकर अपने बादशाह से कहना, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, जो लम्हा एक बार गुजर जाए वो दुनिया के तमाम खजाने देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान दौलत दोबारा कमा सकता है, लेकिन गुजरे हुए वक्त को कभी वापस नहीं ला सकता। ये सुनकर नौजवान हैरान रह गया। जवाब इतना सादा था मगर इतना गहरा भी। उसे यकीन हो गया कि यही सही जवाब है। खुश होकर वो बोला, बाबा वाकई ये सच है, अब बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दें। लेकिन दरवेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, सब्र करो, अगर सब जवाब आज ही मिल गए तो तुम उनकी कदर नहीं करोगे। फिर उसने कहा, जाओ पहले ये जवाब बादशाह को दे आओ, फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास वापस आना, तब मैं तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और शहर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। उसे मालूम नहीं था कि अगला जवाब हासिल करने के लिए उसे कैसा इम्तिहान देना पड़ेगा। नौजवान ने घोड़े को एड़ लगाई और तेज रफ्तारी से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। जब वो महल पहुंचा तो दरबार लगा हुआ था। बादशाह और उसके तमाम वजीर बेचैनी से उसी लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा। अक्सर लोगों को यही लग रहा था कि वो खौफ की वजह से कहीं भाग गया होगा। जैसे ही नौजवान दरबार में दाखिल हुआ, पूरे हॉल में खामोशी छा गई। वो सीधा तख्त के सामने जाकर झुका और अदब से सलाम किया। बादशाह ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहा, आ गए नौजवान, हमें तो लगा था कि तुम जान बचाने के लिए कहीं गायब हो गए होगे। बताओ, क्या तुम्हें मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया? नौजवान ने पूरे एतमाद के साथ सर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत, अल्लाह ने मुझे जवाब तक पहुंचा दिया है। आपके पहले सवाल का जवाब है वक्त। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां होने लगीं। नौजवान ने बात जारी रखी, हुजूर, वक्त ही वो चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी दौलत भी खर्च कर दे तो गुजरे हुए एक लम्हे को वापस नहीं ला सकता। दौलत दोबारा आ सकती है मगर वक्त जो चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। जवाब इतना सच्चा था कि उसे झुटलाना मुमकिन ही नहीं था। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। हम तुम्हारे जवाब से मुतमईन हैं, लेकिन याद रखो अभी 2 सवाल बाकी हैं और शर्त अभी खत्म नहीं हुई। नौजवान ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे बाकी सवालों के जवाब के लिए कुछ और मोहलत दरकार है। मैं वादा करता हूं कि वक्त खत्म होने से पहले बाकी जवाब भी ले आऊंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। नौजवान दरबार से बाहर निकला और गहरी सांस, उसकी जान फिलहाल बच गई थी। 5 दिन बाद वो दोबारा उसी सहरा में उस झोंपड़ी के पास पहुंचा। दरवेश वहीं बैठा रेत पर कुछ लकीरें बना रहा था। नौजवान घोड़े से उतरा और सलाम किया, बाबा, आपका बताया हुआ जवाब बिल्कुल दुरुस्त निकला। बादशाह बहुत खुश हुए। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब भी बता दें। दरवेश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, अच्छा है कि तुम वापस आए। अब सुनो दूसरे सवाल का जवाब। नौजवान फौरन उसके करीब बैठ गया। दरवेश ने कहा, तुम्हारे बादशाह का दूसरा सवाल था कि वो कौन सी चीज है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू भी कर सकता है। नौजवान ने कहा, जी बाबा, यही सवाल था। दरवेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, वो चीज है नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात। फिर वो बोला, इंसान का नफ्स किसी भी दुश्मन या दरिंदे से ज्यादा ताकतवर होता है। यही नफ्स बादशाहों को फकीर और फकीरों को बादशाह बना देता है। यही इंसान को गुनाह और तबाही के रास्ते पर ले जाता है। दरवेश थोड़ी देर रुका, फिर बोला, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो अपने नफ्स को काबू भी कर सकता है। जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पाले वही असल फातेह है, और जो नफ्स का गुलाम बन जाए वो हमेशा हार जाता है। ये सुनकर नौजवान खुशी से खड़ा हो गया। बाबा, ये तो बहुत जबरदस्त जवाब है। बादशाह इसे सुनकर जरूर हैरान रह जाएगा। फिर उसने जल्दी से कहा, बाबा, अब मेरा वक्त बहुत कम रह गया है, बराए करम मुझे तीसरे सवाल का जवाब भी बता दें। ये सुनकर दरवेश का चेहरा संजीदा हो गया। उसने नौजवान का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हर चीज की एक कीमत होती है। 2 जवाब तुम्हें मुफ्त मिले हैं,
लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। नौजवान ने बेफिक्री से कहा, बाबा आप फिक्र न करें, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। जब मुझे आधी सल्तनत मिलेगी तो मैं आपको सोना, चांदी और जमीन सब कुछ दे सकता हूं। दरवेश ने हल्की सी पुरस्रार हंसी हंसी, बेटा मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, मेरी कीमत कुछ और है, और तुम्हें वो तब मालूम होगी जब तुम आखिरी बार मेरे पास आओगे। नौजवान हैरान रह गया। उसने सोचा, एक फकीर आखिर क्या मांग सकता है। दरवेश ने कहा, जाओ बादशाह को दूसरा जवाब दे आओ, और याद रखना मेरे पास तब आना जब तुम्हारी मोहलत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए, ना उससे पहले ना उसके बाद। अगर तुम सही वक्त पर आए तो तुम्हें आखिरी जवाब मिल जाएगा। नौजवान ने उसकी बात मान ली और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि ये दरवेश तीसरे जवाब के बदले आखिर क्या मांगने वाला है। उसे पूरा यकीन था कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि जो कीमत दरवेश मांगने वाला है वो उसके गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ देगी। नौजवान वापस शाही महल पहुंचा और भरे दरबार में बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने अदब से झुककर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब ले आया हूं। बादशाह ने फौरन पूछा, तो बताओ नौजवान, वो कौन सी चीज है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू कर सकता है। नौजवान ने पुरएतमाद आवाज में जवाब दिया, हुजूर वो चीज है इंसान का नफ्स, यानी उसकी ख्वाहिशात। जो शख्स अपने नफ्स को काबू में कर ले वो पूरी दुनिया पर गालिब आ सकता है, लेकिन जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाए वो तबाही की तरफ चला जाता है। ये जवाब सुनकर दरबार में एक बार फिर सरगोशियां होने लगीं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने खुशी से कहा, बहुत हद खूब नौजवान, तुम वाकई कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब कल हमारी शर्त का आखिरी दिन है। अगर कल तुम तीसरे सवाल का सही जवाब ले आए तो आधी सल्तनत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर सूरज डूबने तक तुम जवाब ना ला सके तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। नौजवान ने सर झुकाकर सलाम किया और दरबार से निकल गया। अब उसके पास सिर्फ एक दिन और एक रात बाकी रह गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसे खुशी थी कि वो सल्तनत हासिल करने के करीब है, और दूसरी तरफ खौफ था कि कहीं दरवेश अपनी बात से मकर न जाए। वो फौरन घोड़ा दौड़ाता हुआ उसी सहरा की तरफ रवाना हो गया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो सूरज डूबने के करीब था। दरवेश वहीं बैठा था और उसके पास वही कुत्ता भी लेटा हुआ था। नौजवान घोड़े से उतरा और तेजी से दरवेश के पास पहुंचकर उसके कदमों में गिर गया। बाबा मुझे बचा लीजिए, कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। बराह करम मुझे आखिरी सवाल का जवाब बता दें। दरवेश ने सुकून से उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आ गए नौजवान, मुझे याद है मैंने क्या कहा था, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। नौजवान ने फौरन अपनी जेब से सोने के सकों की एक थैली निकाली और दरवेश के सामने रख दी। ये लीजिए बाबा, इसमें बहुत सा सोना है, और अगर मुझे सल्तनत मिल गई तो मैं आपके लिए एक बड़ा महल भी बनवा दूंगा, बस मुझे जवाब बता दें। दरवेश ने सोने की थैली को हाथ भी नहीं लगाया। उसने पास रखा हुआ एक मिट्टी का प्याला उठाया और एक मटके से उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। नौजवान हैरान होकर देखता रहा। फिर दरवेश ने वो प्याला अपने पास बैठे कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूखा था। वो फौरन झपटा और दूध पीने लगा। ये मंजर देखकर नौजवान के चेहरे पर नफरत के आसार जाहिर हो गए। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया और प्याले में थोड़ा सा दूध बाकी रह गया तो दरवेश ने वो प्याला उठाया और नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान के माथे पर पसीना आ गया। दरवेश ने सख्त आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मेरी कीमत सिर्फ इतनी है कि ये प्याला लो और इसमें बचा हुआ दूध मेरे सामने पी जाओ। ये सुनकर नौजवान के कदमों तले जमीन निकल गई। वो घबरा कर बोला, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो कुत्ते का झूठा दूध है, मैं उसे कैसे पी सकता हूं, मैं इंसान हूं, मैं ये नहीं कर सकता। उसे याद आया कि वो पहले भी उस फकीर से इसी बात पर नफरत करता था कि वो कुत्ते के साथ खाना खाता है, और आज वही आजमाइश उसके सामने खड़ी थी। दरवेश की आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, अगर तुम्हें अपना गुरूर और अना इतनी अजीज है तो जाओ, कल जब जल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तो सोचना कि वो मौत बेहतर थी या ये एक घूंट दूध। नौजवान कांपने लगा। एक तरफ यकीनी मौत थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक प्याला दूध जो उसके गुरूर को तोड़ने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार उसने कांपते हाथों से प्याला दरवेश से ले लिया। उसका दिल घबरा रहा था।
उसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश उस पर गालिब आ गई। उसने आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक ही सांस में वो दूध पी गया। जैसे ही दूध उसके हलक से नीचे उतरा, वो घुटनों के बल रेत पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अना, सब कुछ टूट चुका था। वो रोकर बोला, बाबा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब बराए करम मुझे जवाब बता दें। दरवेश ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। अब उसकी आवाज नरम हो गई थी। वो बोला, बेटा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें जलील करना चाहता हूं? नहीं, मैं तो तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। फिर वो बोला, तुम बादशाह बनने की ख्वाहिश रखते थे, मगर तुम्हारे अंदर आजिज़ी नहीं थी। जो शख्स अपने गुरूर को नहीं तोड़ सकता, वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। नौजवान खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। दरवेश ने कहा, आप सुनो, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। नौजवान की सांसें रुक गईं। दरवेश बोला, अपने बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, इससे कोई नहीं बच सकता। फिर उसने कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, क्योंकि हम उसे हमेशा के लिए सच समझ बैठते हैं, हालांकि एक दिन ये हमें धोखा देकर खत्म हो जाती है। ये सुनकर नौजवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जहन में बिजली सी कौंध गई हो। उसने दरवेश के कदम पकड़ लिए और रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा था। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त कम है, अपना वादा पूरा करो, लेकिन याद रखना, आज जो सबक तुमने सीखा है उसे कभी मत भूलना। नौजवान ने आंसू साफ किए, घोड़े पर सवार हुआ और महल की तरफ रवाना हो गया। मगर अब वो वही इंसान नहीं रहा था जो दौलत के लालच में घर से निकला था। नौजवान ने अपने आंसू साफ किए, घोड़े पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। इधर महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज गुरूब होने में अब सिर्फ चंद लम्हे बाकी रह गए थे। दरबार लोगों से भरा हुआ था, मगर हर शख्स खामोश खड़ा था। बादशाह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। शायद वो नौजवान खौफ से कहीं भाग गया है। हमें जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म दे देना चाहिए। बादशाह ने अफसोस से सर हिलाया। उसे इस नौजवान से उम्मीद थी, मगर शायद मौत का खौफ उस पर गालिब आ गया था। इसी लम्हे महल के दरवाजे की तरफ से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, मैं आ गया हूं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। वही नौजवान धूल में लथपथ, बिखरे बालों और थके हुए चेहरे के साथ दरबार में दाखिल हुआ। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब पहले वाला गुरूर नहीं था, बल्कि एक गहरी खामोशी और संजीदगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तख्त के सामने पहुंचा। बादशाह ने सुकून की सांस ली और कहा, आ जाओ नौजवान, तुमने तो हमें सख्त परेशान कर दिया था। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे सवाल का जवाब ले आए हो? फिर बादशाह ने सवाल दोहराया, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान ने एक नजर दरबार की शान और शौकत, सोने चांदी की सजावट और बादशाह के ताज पर डाली। फिर गहरी सांस लेकर बोला, जी बादशाह सलामत, मुझे जवाब मिल गया है। उसने बुलंद आवाज में कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। चाहे इंसान बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मरना है। इस हकीकत से कोई नहीं बच सकता। पूरा दरबार खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है। हम उसे अपना समझकर सारी उम्र उसके पीछे भागते रहते हैं, मगर ये एक धोखा है, क्योंकि एक दिन ये हमें छोड़कर खत्म हो जाती है। ये सुनकर बादशाह फौरन अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने जोर से तालियां बजाएं और कहा, बेशक तुमने सच कहा है। आज तक किसी ने मेरे सवालों का इतना सच्चा और गहरा जवाब नहीं दिया। फिर बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम शर्त जीत चुके हो। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। ये सुनते ही दरबार मुबारकबाद के नारों से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा ताकि नौजवान को शाही लिबास पहनाया जा सके, लेकिन इसी लम्हे एक हैरानकुन बात हुई। नौजवान ने वजीर का हाथ रोक दिया। वो एक कदम पीछे हटा और बादशाह की आंखों में देखते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे आपकी सल्तनत, दौलत और ये तख्त कबूल नहीं। ये सुनकर पूरा दरबार हैरत में डूब गया। बादशाह ने हैरान होकर कहा, क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए।
उसे वो लम्हा याद आ गया जब उसने कुत्ते का झूठा दूध पिया था। उसने भारी आवाज में कहा, हुजूर, जब मैं इस सफर पर निकला था तो मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर इस दरवेश ने मुझे सिखाया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर उस झूठी जिंदगी के लिए इतना बोझ क्यों उठाया जाए। फिर उसने कहा, आज मेरा हुरूर टूट चुका है, अब मुझे इस ताज की नहीं बल्कि सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरी हिस्से की दौलत उन गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर निकलने लगा। पूरा दरबार खामोश खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, आज ये नौजवान ताज के बगैर भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। इधर नौजवान महल से बाहर निकल चुका था। उसके पास न घोड़ा था, न दौलत, न कोई सामान। वो नंगे पांव उसी सहरा की तरफ चल पड़ा जहां वो दरवेश रहता था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मुझे इस दरवेश के पास वापस जाना है, मुझे उनसे माफी मांगनी है और उनकी खिदमत करनी है। वो भूखा प्यासा रेत पर चलता रहा। आखिरकार रात हो गई। वो बहुत थक चुका था और एक रेत के टीले पर गिरकर बेहोश हो गया। इसी हालत में उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही दरवेश सफेद और नूरानी लिबास में उसके सामने खड़े हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। तुमने दुनिया की दौलत को ठुकराकर अपने नफ्स को शिकस्त दी है, अब तुम आजाद हो। नौजवान ने ख्वाब में कहा, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाएं। इसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वो फौरन उठा और दरवेश की झोपड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां कुछ भी नहीं था, न झोपड़ी, न दरवेश, न कुत्ता। बस चारों तरफ खामोश सहरा और उड़ती हुई रेत थी। नौजवान पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। वो रोते हुए पुकारने लगा, बाबा, आप कहाँ हैं? देखे, मैं वापस आ गया हूं। मगर जवाब में सिर्फ हुआ की आवाज सुनाई देती रही। कहते हैं उस दिन के बाद वो नौजवान कभी अपने शहर वापस नहीं गया। वो इसी सहरा में फटे कपड़ों में भटकता रहा और हर आने जाने वाले से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या तुमने मेरे मुर्शिद को देखा है? वो दरवेश जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था। लोग उसे पागल कहते थे, मगर हकीकत में वो एक ऐसी सच्चाई पा चुका था जो बहुत कम लोगों को जिंदगी में नसीब होती है। और आज भी इस सहरा की रेत में इस दरवेश का राज दफन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।